यूपी टेट के लिए संस्कृत स्पेशल क्लास केवल एक बार देख लीजिए, फायदा होगा। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 44, संस्कृत में धातु की संख्या 2000, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं होती, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है, संस्कृत आर्य भाषा है, संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत देववाणी है, संस्कृत में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे अर्वाचीन वेद नया वेद अथर्ववेद है। वेद त्रय में केवल 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नाटक का कौन सा तत्व किस वेद से लिया गया है? पाठ, संवाद, कथा, कथन ऋग्वेद से, अभिनय, यज्ञ, ज्ञान यजुर्वेद से, स्वरगान, संगीत सामवेद से। रस, कृषि, औषध, जादू टोना या कोई नवीन शब्दावली अथर्ववेद से। वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम छंद अनुष्टुप छंद है। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ रामायण है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण करुण रस प्रधान है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण अनुष्टुप छंद प्रधान है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं, उत्तरकांड। रामायण में 500 सर्ग हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत शांत रस प्रधान है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत 18 पदों में लिखा गया है। महाभारत 18 दिन चला था। महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। यह 7 अंक का नाटक है। सभा पर्व से शिशुपाल वधम की रचना हुई। शिशुपाल वधम के रचनाकार श्री माघ हैं। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। वन पर्व से 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे गए। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग श्री भारत द्वारा लिखा गया। नैषधीय चरितम 22 सर्ग श्री हर्ष द्वारा लिखा गया। बृहत्त्रय महाकाव्य में 3 ग्रंथ आते हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। गद्यत्रय 3 ग्रंथ आते हैं। गद्यत्रय से 3 ग्रंथ आते हैं, कादम्बरी, बाणभट्ट की 10 कुमार चरितम, डांडी, वासव दत्ता सुबंध। त्रिमुनि में 3 मुनि आते हैं, पाणिन, कात्यायन, पतंजलि। पाणिन के गुरु का नाम उपवर्ष है। पाणिन की रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है, इसलिए पाणिन को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। वार्तिक अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखा गया है। वार्तिक गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कात्यायन को इसीलिए वार्तिककार कहा जाता है। पतंजल की रचना महाभाष्य है। महाभाष्य 84 आहनिक में लिखा गया है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा गया है। भट्टोद दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी है। भट्टोद दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य हैं। वरदराजाचार्य की प्रमुख 3 रचनाएं, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं, वाक्पदीयम, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक।
वाक्पदीयम दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है। शतक त्रय की 3 प्रमुख रचनाएं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। नंदिनी गाय की चर्चा रघुवंशम में है।